हेलो फ्रेंड्स, श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से शॉप इजी में एक्सचेंज को एक्सटेंसिवली हैंडल किया गया है। इस तरह से एक्सचेंज को हैंडल करने वाला शायद ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है। एक्सचेंज हमारा शोरूम में बहुत सारा एक्सचेंज होता है, लेकिन हम उसके ऊपर रेगुलर सेल में ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रोडक्ट मिसप्लेस हो जाना या कस्टमर के घर से उठाया ही नहीं जाना, या फिर अगर बेचते हैं तो उसे स्क्रैप डीलर को हम किसी भी रेट पर बेचते हैं। हमें पता नहीं होता है कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने कितने में कस्टमर से लिया है और उसका हमारे सेल्स प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने शॉप इजी में कवर की है। आपको एक बात बता दूं कि शॉप इजी में एक्सचेंज को हैंडल करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स हैं। आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है जिसका कैश में कोई इफेक्ट नहीं है। आप सारा एक्सचेंज का काम कैश में करते हो, लेकिन उसका अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ना ही जीएसटी पे उसका कोई इफेक्ट आना चाहिए। और दूसरी मेथड है आप उसका सेल्स पर भी, आपके टोटल सेल्स पर भी इम्पैक्ट आएगा, आपको उसके अकाउंटिंग में भी आपका इम्पैक्ट आएगा, आपके जीएसटी पे भी इफेक्ट आएगा। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको मैं कैश पार्ट वाला बताने वाला हूँ, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पार्ट वाला। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक ऑर्डर पंच करते हैं, न्यू ऑर्डर लेते हैं ताकि हमें स्टार्टिंग से पता चले। कस्टमर हमने जो क्रिएट किया होगा वो ही लेते हैं, सो दैट हमारा टाइम बचेगा। अभिषेक बच्चन हमारा कस्टमर है। सेल्समैन, अप्रूवल सेल्समैन दोनों सेम है। ये यहाँ जो ट्रांसपोर्टर है वो ये केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना भी एक्सचेंज का मटेरियल लाना होता है वो इसने अगर प्रोडक्ट डिलीवरी किया है तो लाने का जवाबदारी भी इसका होता है, और इसके लिए हमारे पास एक अलग से प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम कोई मॉडल ऐड करेंगे। ये मोबाइल से ऑर्डर ना बनाते हुए हम सॉफ्टवेयर से ऑर्डर बना रहे, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली ऑर्डर भी पंच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में ऑर्डर बना सकते हैं। यहाँ से अगर शोरूम से सीरियल नंबर जा रहा है तो हम यहाँ पर उसका सीरियल नंबर सिलेक्ट करेंगे, और अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें एज इट इज छोड़ के हम उसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी ऑर्डर बन गई। ऑर्डर बनने के साथ ही आपका सीरियल नंबर भी उसके साथ ही सॉफ्टवेयर में आ गया है। अब यहाँ पर एक्शन का टैब दिया हुआ है, जहाँ पर हम एक्सचेंज में जाएंगे। एक्सचेंज में जाकर के आप जो भी प्रोडक्ट कस्टमर से ले रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। प्रोडक्ट वर्किंग है या नहीं है, कस्टमर का कितना पैसा आप लेस करके उसको देने वाले हैं, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी है। तो ये हमारे खरीद भाव, एक्सचेंज का खरीदी भाव हो गया हमारा, सेव कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 25,000 का बिल बनाया है मैंने, और एक्सचेंज भी डाला है 2,000 का, लेकिन अकाउंटिंग पे मेरे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि आपका कस्टमर के साथ बार्गेनिंग हुआ, 27,000 का फाइनल हुआ, 2,000 रुपये एक्सचेंज का काट के आपने 25,000 का बिल बनाया, जिसकी वजह से आपके ये 25,000 का आपका बिल बनाया, जिसकी वजह से आपका जीएसटी पे कोई इम्फेक्ट नहीं आया। आप एक्सचेंज में देखेंगे तो यहाँ पर हमने 2,000 रुपये रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बट उसका कोई भी अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है। अभी जैसे कि हम ये ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो इसको कैश में पार्टी का 25,000 हम ले लेते हैं और इसको ऑथराइज कर देते हैं।
तो 27,000 का प्रोडक्ट आपने बेचा, लेकिन 2,000 आपने कस्टमर को एक्सचेंज का माइनस किया और उतने ही अमाउंट का बिल बनाया, और ये बिल हम क्रिएट इनवॉइस कर देते हैं। तो ये बिल कंप्लीट हो गया विदाउट एनी अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी का रिपोर्ट निकालेंगे तो इस पर्टिकुलर बिल में सिर्फ रिपोर्ट के लिए हमें वो 2,000 रुपया सॉफ्टवेयर शॉपइजी कैलकुलेशन में लाके देगा, जो मैं आपको आगे सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। तो एक्सचेंज का यही तक है, कैश एक्सचेंज का यही है। हम अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग इफेक्ट को कंप्लीट ध्यान में रखते हुए शॉपइजी में एक्सचेंज हैंडल किया जाता है, और ये भी देखेंगे कि उसका सेल किस तरह से किया जाता है एक्सचेंज प्रोडक्ट का। थैंक यू।